अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ, जो हमारी हेल्प करेगा 9th एंड 10th की बेसिक कैलकुलेशन में। सो स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट टॉपिक इज बेटा डिजिट्स। डिजिट्स क्या होते हैं बेटा? अ डिजिट्स इज़ अ सिंगल सिंबल यूज टू मेक अ नंबर। ऐसे सिंबल जिनका यूज़ करके हम बेटा नंबर फॉर्म करते हैं उन्हें हम डिजिट्स कहते हैं। हमारी टोटल डिजिट्स बेटा 10 होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन टोटल 10 डिजिट से मिलके हमारे नंबर्स बनते हैं। जैसे देखो मैंने लिया 250, ये तीन डिजिट ली मैंने। इन तीनों डिजिट से मिलके मैंने एक नंबर बनाया, तो इसलिए हम इसको कहते हैं 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट्स नंबर। ऐसे मान लो मैंने एक 25 लिया, यहाँ पे कितनी डिजिट का यूज़ करा बेटा? मैंने 2 डिजिट का यूज़ करा। ठीक है, तो ये कहलाएगा 2 डिजिट का नंबर। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिट से मिलके हमारे नंबर्स बनते हैं, तो अब नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। नंबर, अ वर्ड और सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी। वर्ड या सिंबल जो रिप्रेजेंट करे बेटा किसी क्वांटिटी को, तो उसे हम नंबर कहते हैं। जैसे मान लो आपकी क्लास में 10 चेयर्स हैं, ठीक है, वो 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी क्लास में कितनी चेयर्स हैं, तो वो 10 एक नंबर कहलाएगा, क्योंकि एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है वो कि आपकी क्लास में इतने चेयर्स हैं। ठीक है, अब है बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ नंबर। हमारे नंबर्स ना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो वही पढ़ते हैं अब। बेटा फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। एक सेट होता है बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स का। पॉजिटिव मतलब प्लस वाले नंबर्स, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर। कहाँ से लेके बेटा? 1 से लेके इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब जैसे हमारे नंबर्स है, कभी खत्म तो होते ही नहीं, चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं। तो इन्फिनिटी को हम हिंदी में कहते हैं अनंत तक, मतलब जो चलते रह रहे हैं, कभी खत्म ही नहीं हो रहे। ओके, मैंने एक सेट बना रखा है बेटा नेचुरल नंबर का। जैसे देखो n जो मैंने लिखा है, n बेटा रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर, मतलब आप बोल सकते हो नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल N से। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलते रहते हैं बेटा, वो कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो ये होते हैं बेटा हमारे नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट वन इज बेटा होल नंबर। होल वन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा W से, कैपिटल W से। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। होल नंबर आर आल्सो नोन एज नेचुरल नंबर विथ जीरो। क्या कह रहा है कि होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर विथ जीरो, जिसके अंदर जीरो आए और नेचुरल नंबर आए उसे हम होल नंबर कहते हैं। जैसे W को बेटा मैंने आपको बताया रिप्रेजेंट करते हैं W से होल नंबर को, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते रहता है इनफाइनाइट तक। देखो 1 से लेकर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर और 0 और ऐड हो गया, तो ये हमारा होल नंबर कहलाता है। बस इन दोनों में ये डिफरेंस है नेचुरल नंबर और होल नंबर में, कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट वन इज बेटा ऑड नंबर। ऑड नंबर आर डिफाइंड एज एनी नंबर विच नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उसे हम ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे बेटा 1 3 5 7 9 11 ऐसे चलते रहते हैं भी इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट वन इज बेटा इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर आर डिफाइंड एज एनी नंबर विच डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से पूरे कैंसिल आउट हो जाए, रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? इवन नंबर। एग्जाम्पल बेटा 2 4 6 8 ऐसे ये भी कितने होते हैं बेटा? इनफाइनाइट। नेक्स्ट वन इज बेटा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1। इटसेल्फ और 1 मतलब खुद से, और वो 1 से डिवाइड हो, उसे हम बेटा प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बेटा मैंने 2 3 5 7। थोड़ा डीपली समझाता हूँ। जैसे मान लो ये 5 है। 5 किस किस की टेबल में आता है? 1 के में आता है, और खुद के में आता है 5 के में, और किसी में आता है? नहीं आता ना, तो इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा 6। ये 1 के में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है और 6 में आता है। तो यहाँ पे देखो हमारी डेफिनेशन कवर नहीं हो रही। यहाँ पे आप 1 में भी आ रहा है, अपने खुद की टेबल में भी आ रहा है 6 में, लेकिन और किसी टेबल में भी आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर है? एक चीज़ और याद रखना बेटा, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? उसका रीज़न देखो ये है। हमने डेफिनेशन पढ़ी कि एक ऐसा नंबर जो अपने आप से और 1 से डिवाइड हो, मतलब एक्चुअल में 2 नंबर्स होने चाहिए जिससे वो डिवाइड होना चाहिए, लेकिन 1 तो खुद अकेले ही एक ही नंबर है।
अब इटसेल्फ भी वो खुद ही 1 है और 1 से वो खुद ही 1 है, तो दो ये कंडीशन जो हमारी डेफिनेशन जो कह रही है वो इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज बेटा को प्राइम। टू नंबर आर को प्राइम इफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। दो नंबर बेटा को प्राइम होंगे जब उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो बेटा 1 हो। जैसे एग्जांपल देखो 18 और 35 है। 18 किस किस की डिटेल में आता है 1 के में, 2 के में, 3 के में, 6 में, 9 में। 35 किस किस की डिटेल में आता है बेटा 1 के में, 5 के में और 7 में। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है ओनली 1। अगर और कुछ कॉमन होता ना तो ये को प्राइम नहीं होते। अगर ओनली 1 कॉमन है ना इसलिए ये को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा कंपोजिट नंबर आर द नंबर विच हैव फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ऐसा नंबर जिसके 1 और इटसेल्फ खुद के नंबर जो को छोड़ के कोई अदर फैक्टर हो तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं बेटा, ये 4 किस डिटेल में आता है 1 के में आता है, 2 के में आता है और 4 के में आता है। 1 के में आता है, 2 के में आता है, 4 के में आता है। डेफिनेशन क्या आती है 1 और इटसेल्फ को छोड़ के और किसी में भी आना चाहिए। हाँ आ रहा है 2 के डेल में आ रहा है तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं बेटा 1 2 5 और ये 10। 10 किस किस के में आता है 1 के में, 2 के में, 5 के में और 10 के में। ओके। अब देखो ये भी 1 के में भी आ रहा है और इटसेल्फ खुद के में भी आ रहा है और अलग से 2 नंबर और में आ रहा है, तो यही हमारी डेफिनेशन कवर करती है। तो इसका मतलब 10 भी क्या है बेटा एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर है। एक चीज़ और याद रखना बेटा, जैसे 1 एक प्राइम नंबर नहीं था ना तो ऐसे ही 1 भी एक कंपोजिट नंबर नहीं होता, क्योंकि इसकी डेफिनेशन जो है वो उसके अंदर फुलफिल नहीं होती। बेटा नेक्स्ट वन इज इंटीजर। इंटीजर को बेटा हम कैपिटल जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। द सेट ऑफ ऑल होल नंबर विद अ नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर। होल नंबर जो भी मैंने आपको बताया 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, एंड नेगेटिव नंबर बेटा -1 -2 -3 -4 ऐसे अप टू इन्फिनिटी। इन दोनों को जब जोड़ दें तो वो क्या फॉर्म होता है बेटा इंटीजर फॉर्म होता है। देखो एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इन्फिनिटी। तो इन सारे नंबर्स को बेटा हम क्या कहते हैं इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है। इंटीजर्स बेटा हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बेटा पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है बेटा नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा z उसके छोटी सी पावर में लिख दो प्लस, और नेगेटिव इंटीजर को कैसे डिनोट करते हैं बेटा z उसकी पावर में छोटा सा लिख दो माइनस। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं आपको यहाँ देख के समझ आ गया होगा, जो प्लस के नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक। और नेगेटिव इंटीजर क्या होता है बेटा -1 -2 -3 -4 ऐसे अप टू इनफाइनाइट तक। अब बेटा बात आती है जीरो की। जीरो ना ही पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव होता। आपने कभी देखा होगा कि जीरो के ना ही प्लस लगाते ना ही माइनस लगाते, तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके। नेक्स्ट वन इज लास्ट वन इज बेटा रियल नंबर। देख लेते हैं हम रियल नंबर क्या होता है। एनी नंबर सच एज अ पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन नंबर और डेसिमल नंबर विदाउट इमेजिनरी नंबर आर कॉल्ड अ रियल नंबर। बेटा देखो सारे पॉजिटिव इंटीजर, सारे नेगेटिव इंटीजर, सारे फ्रैक्शंस नंबर, सारे डेसिमल नंबर, ये सारे के सारे क्या होते हैं रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन इमेजिनरी नंबर रियल नंबर नहीं होते। अब बात आती है कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है। इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है बेटा, अगर रूट में माइनस का कोई नेगेटिव नंबर हो या माइनस का कोई नंबर हो, है ना, माइनस से नेगेटिव बात एक ही है, रूट का -2, रूट का -3, तो इनको हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। इनको आप डीपली पढ़ोगे 11th क्लास में, तो अभी छोटा सा बस मैंने आपको समझा बता दिया, तो उसको याद रखना बस इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो ये सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन और डेसिमल रियल नंबर्स होते हैं। देखो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं 1/2, 3.14, √5, 0, -3। क्लियर है बेटा। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ नंबर। अभी इरेशनल और इरेशनल भी बचा हुआ है, वो में जब आपके चैप्टर स्टार्ट होंगे ना फर्स्ट 9th के और 10th के फर्स्ट चैप्टर, उसमें आपको ढंग से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वहीं पे आपका कंसेप्ट है वो। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक इज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है। सबसे पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं। उसके लिए कुछ मैंने नोट्स बनाया हुआ, देखो यहाँ पे क्या कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन माइनस का आता है। क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू करते हैं, आपको जल्दी समझ आएगा, कुछ है नहीं इसके अंदर ऐसे, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। जैसे बेटा मैंने क्वेश्चन लिया माइनस का 7 प्लस का 2, तो बेटा माइनस प्लस क्या होता है, देखो ये रहा माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 2 माइनस कर दो 5। बट अब हमें क्या करना है, इसमें देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है,
बड़ा नंबर है 7 और 7 के आगे साइन कौन सा है बेटा, माइनस, तो आपको यहाँ पे साइन माइनस का लगाना होता है। ठीक है, एक और चीज़ देखो कि अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसका अगर कोई साइन नहीं होता ना तो बेटा हम प्लस का मानते हैं। ठीक है, तो प्लस का साइन लगाने की जरूरत भी नहीं होती है हमें, इसलिए क्योंकि हम प्लस ना हो या ना हो जब भी प्लस का मानते ही मानते हैं। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेटा। -8 -2, माइनस माइनस बेटा प्लस होता है, देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आता है बेटा, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, 8 + 2 10, साइन किसका आएगा बेटा, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का। -3 +4, इस क्वेश्चन को देखो जरा, माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस, ये रहा माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 3 गए 1। बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, 4 का आगे साइन कौन सा है बेटा, प्लस का, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, प्लस का, और प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने भी आपको बताया। ये थे 2 नंबर्स के ऐड और सब्ट्रैक्ट। थोड़ा अगर मान लो 3 नंबर आ जाए या 4 नंबर आ जाए तो कैसे करेंगे। मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिया, अब कैसे करेंगे बेटा इसको, अपना पहले इन 2 नंबर को सॉल्व कर लो। माइनस प्लस माइनस, 8 में से 3 गए 5, सबसे बड़ा नंबर 8 के आगे साइन प्लस का, तो यहाँ पे साइन लगेगा बेटा प्लस का, और प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अब बाकी इस नंबर को नीचे उतार दो, 5 + 2, तो ये हो गया बेटा 5 + 2 7, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। -9 + 2 -3। अब यहाँ देखो बेटा क्या हुआ कि 2 साइन एक साथ आ गए, उसके लिए क्या करें, उसके लिए बेटा पहले आपको ना ब्रैकेट ओपन करना होता है। कैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं उसकी चीज़ को देख लो। अगर प्लस प्लस के 2 एक साथ साइन लगे हुए हैं तो प्लस का साइन लगा दो, माइनस माइनस है तो बेटा प्लस का साइन लगा दो, माइनस प्लस है तो बेटा माइनस का, और प्लस माइनस है तो बेटा माइनस का। ठीक है, देखो और माइनस का 9 एज इट इज़ लिखो, प्लस में 2, सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है, इसलिए मैंने पहले -9 से सेम का सेम लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन करके तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ साइन आ जाएगा बेटा प्लस का। अब देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया जैसे हमने ऊपर करा था। अब सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 गए 7, बड़ा नंबर 9 है, 9 के आगे साइन माइनस का, और ये +3 मैंने एज इट इज़ नीचे उतार दिया, माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 3 गया बेटा 4, बड़ा नंबर कौन सा है 7 के आगे साइन माइनस का, तो इसलिए यहाँ पे साइन लगा दिया मैंने माइनस। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। माइनस का 8 माइनस में 2 प्लस में 6, तो बेटा वही सबसे पहले ब्रैकेट -8 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ लगा दो बेटा प्लस, और ये 2 और ये प्लस और ये 6, वही पहले इन दोनों को करो, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 2 गए 6, बड़ा नंबर 8 है बेटा और उसके आगे साइन है बेटा माइनस का, तो यहाँ माइनस का साइन लगा दो, बचा +6, यहाँ +6 लिख दो। माइनस प्लस क्या होता है बेटा माइनस, और 6 में से 6 के 0, ये आपका आंसर। क्लियर है, चलिए आगे आ जाइए। अब नेक्स्ट वन इज़ मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न बेटा। मल्टीप्लाई डिवीज़न क्या होता है, जैसे यहाँ पे नोट्स थे ऐसे इसके कुछ नोट्स हैं, बट यहाँ पर हम ना साइन चेक करते थे ऐड और सब्ट्रैक्ट में, जो नंबर बड़ा होता था ना उसका साइन लगाते थे, लेकिन बेटा मल्टीप्लाई और डिवीज़न में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई और डिवीज़न में साइन कैसे लगता है वो देख लो। अगर प्लस प्लस है तो साइन लगाओगे प्लस का, अगर एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस है तो साइन लगाओगे बेटा माइनस का, एक नंबर माइनस और एक नंबर प्लस है तो बेटा साइन लगाओगे माइनस का, दोनों माइनस के तो बेटा साइन लगाओगे प्लस का। क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। -8 इंटू में -2, सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 = 16। अब देखो बेटा दोनों नंबर कैसे हैं, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है। अगर माइनस माइनस के होते दोनों नंबर तो साइन आता है बेटा प्लस का, तो यहाँ साइन किसका लगेगा बेटा प्लस का, और प्लस का साइन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन देखते हैं कोई, -3 इंटू 6, वही सेम पहले मल्टीप्लाई, 3 6 = 18, ये माइनस का है और ये प्लस का है, क्योंकि उसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का होता है ना, माइनस का और ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ साइन लगा दो बेटा माइनस का। -8 इंटू -2 इंटू 4, अब इसको कैसे करें, सिंपल है बेटा, पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई, 8 2 = 16, 16 4 = 64, देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो प्लस का साइन लगा दो, और प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। अब है बेटा
मल्टीप्लाई था, अब ये था डिवाइड। अब कुछ डिवाइड के क्वेश्चन देख लो। -8 डिवाइड बाय 2, सेम उसी की तरह है। पहले आपको डिवाइड कर देना है, 8 को 2 से डिवाइड कर दो, 4 आया, और ये माइनस का ये प्लस का है, तो माइनस प्लस का होता है तो साइन आता है बेटा माइनस का। आपको यही फॉलो करना है डिवाइड में भी बेटा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 20 डिवाइड बाय -5। बेटा अगर मैं 20 को 5 से डिवाइड करूँगा तो आएगा हमारा 4, और 20 है प्लस का, 5 है माइनस का, प्लस का और माइनस का, तो साइन लगाना है आपको माइनस का। ये था, बस इस चीज़ को याद रखना कि इस नोट्स का यूज़ बस हम क्या किस लिए करेंगे, साइन चेक करने के लिए, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल मल्टीप्लाई आपको करना ही है, और इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। और बेटा मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के, तो इनको आप प्लीज़ आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ओके, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो अब हम बेसिक मैथ के पार्ट 2 में मिलते हैं।